हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम दुष्यंत राणा है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहा हूं और उसी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आप सभी के सामने देना चाहता हूं। मैं अपनी जर्नी की शुरुआत अपने यूट्यूब चैनल अभिनव के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। मित्रों, दोस्तों, भाइयों, मैंने एसएससी सीजीएल 2022 क्लियर किया हुआ है। एसएससी सिलेक्शन फेज 10 और 12 हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएट लेवल क्लियर किया हुआ है। मैंने कैट 2020 क्लियर किया हुआ है। मैंने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है और उसके अलावा आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड एसएससी CHSL 2021। फ्रेंड्स, सिर्फ मैं अपीयर नहीं हुआ हूँ या एक स्टेज या दो स्टेज प्रीलिम्स या मेंस तक, मैंने फाइनल मेरिट लिस्ट में इन सभी एग्जामिनेशंस में सफलतापूर्वक अपना नाम लाया है और मैं इसके सभी पीडीएफ्स, अपने सभी रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट्स आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक ब्रीफ इंट्रो देना चाहता हूं। अध्ययनव मैं क्यों शुरू करने जा रहा हूं, इसका पर्पज क्या होगा, इसका सोल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आइए आगे स्लाइड में हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरी स्कूलिंग दिव्य पब्लिक स्कूल से हुई है, जहाँ से मैंने अपना 10th और 12th किया है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन स्कूलिंग करने के बाद मैंने अपना बीटेक कानपुर से किया हुआ है। मेरे कॉलेज का नाम गवर्नमेंट सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर था, जिसको यूपीटीटीआई कानपुर भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। और मेरा बीटेक में ओवरऑल जो CGPA था वो 8.8 था। और इसके अलावा मैंने अपने बीटेक के दौरान पब्लिकेशंस भी किए हैं, जिसमें मैंने एक रिव्यू पेपर पब्लिश किया है, एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। रिव्यू पेपर मैंने कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू इनकॉर्पोरेट एंटी माइक्रोबियल फिनिशेस ऑन टेक्सटाइल्स टू अचीव एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने रिव्यू पेपर पब्लिश किया है। और एक मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जो मेरे बीटेक का प्रोजेक्ट भी था, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल डाइज फ्रॉम चिकपी हस्क एंड देयर एप्लीकेशन ऑन सिल्क, कॉटन एंड लिनन। दोस्तों, मैं इन दोनों पब्लिकेशंस पे इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी पेपर पब्लिश करने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट पब्लिश करने के लिए आपको टेक्निकल राइटिंग की ज़रूरत होती है, आपको कंटेंट क्रिएशन की ज़रूरत होती है, आपको डेटा एनालिसिस की ज़रूरत होती है। चूँकि हम कोई भी तैयारी करते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कंटेंट असेंबल करना, कंटेंट को इकट्ठा करना, राइट कंटेंट को इकट्ठा करना, डेटा को एनालाइज करना, चाहे वो आपके क्वांट के क्वेश्चंस हों, चाहे आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हों। तो एक तरह का कॉम्प्रिहेंशन, एक तरह का एनालिसिस काम आता है। चूँकि ये चीज़ें मैं पब्लिश कर चुका हूँ, तो ये एक तरह से प्रमाण भी देता है, एक तरह से प्रमाणित करता है कि मेरे अंदर कंटेंट क्रिएशन की स्किल है, टेक्निकल राइटिंग में कर सकता हूँ, डेटा एनालाइज में कर सकता हूँ। इसके अलावा जो मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, मैंने एसएससी CHSL 2021 क्लियर किया हुआ है। इसके बाद मैंने एसएससी CGL 2022 क्लियर किया हुआ है। उसके अलावा मैंने एसएससी सिलेक्शन फेज़ 10 क्लियर किया हुआ है। एसएससी सिलेक्शन फेज़ 10 में मैंने दोनों एग्ज़ाम, हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएट लेवल, दोनों एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। हायर सेकेंडरी लेवल से मेरा सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ MSME में हुआ, एग्जीक्यूटिव के रोल पर। मैं आपके साथ PDF शेयर करूंगा अपने ऑफ़र लेटर का। और एसएससी सिलेक्शन फेज़ 10 ग्रेजुएट लेवल से मुझे हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन ऑफिसर की पोस्ट मिली, हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इसका ऑफ़र लेटर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मैंने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, लेकिन मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया। और मैंने कैट 2020 अपनी बीटेक के दौरान अपीयर में हुआ हूँ, अपनी बीटेक के दौरान कैट 2020 में, जिसमें मेरा परसेंटाइल 87.6 परसेंटाइल था और मैंने IIT धनबाद कन्वर्ट किया। सबसे पहले मैं कैट में अपीयर हुआ, मेरा 87.6 परसेंटाइल आया। उसके बाद मैंने GDPI राउंड, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू राउंड क्लियर किया और मेरा सक्सेसफुली सिलेक्शन हुआ IIT धनबाद में
बिजनेस इन एनालिटिक्स MBA प्रोग्राम में, और इसके अलावा मैंने NIT त्रिची का भी एडमिशन प्रोसेस क्लियर किया CAT 2020 से। और इसके अलावा मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हिम्मत सिंह का साइदे नाम की कंपनी है, जो बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेंगलोर में है। मैंने वहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हुआ। लेकिन कंपनी ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा प्राइवेट कल्चर डजंट सूट्स मी, और मेरा जो इनहेरेंट टेम्परामेंट था, प्रोफाइलिंग था, जो मेरे अंदर इनहेरेंट कैपेबिलिटी थी, वो समाज से जुड़ने की थी, कम्युनिटी से जुड़ने की थी, परिवार के बैकग्राउंड के कारण, कॉलेज के एक्सपोजर के कारण। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं प्राइवेट नौकरी कैरी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने IIT धनबाद ज्वाइन नहीं किया, और मैंने डिसीजन लिया मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करूंगा। चूँकि जॉब के साथ टाइम कम होता है, इसलिए मैं कंक्लूज़न पे आया कि मैं SSC CGL की तैयारी करूंगा, और मैंने SSC CGL की तैयारी की। SSC CGL की तैयारी करके मैंने SSC CHSL 2021 क्लियर किया, SSC CGL 2022 क्लियर किया। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक मैं ड्यूटी करता था। उसके ड्यूटी आवर्स के बाद मैं अपनी प्रिपरेशंस के लिए टाइम कंट्रीब्यूट करता था, और उसी प्रिपरेशन से मैंने SSC के CHSL CGL और सिलेक्शन फेज़ के एग्ज़ाम्स को क्लियर किया हुआ है। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी भी मैं फर्दर वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। इफ़ ए पर्सन इज़ वर्किंग, हाउ ही कैन मैनेज हिज स्टडी प्लान्स, हाउ ही कैन स्ट्रेटेजाइज द थिंग्स टू डिलीवर दी मैक्स ऑप्टिमम मैक्स। नौकरी करते हुए आप अपने टाइम को, अपनी तैयारी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम सभी के मन में आना चाहिए वेन एवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग, नॉट ओनली द यूट्यूब चैनल, वेन एवर वी आर going to start any project, anything. If you are going to prepare for any examination, if you are going to appear in any examination, the first thing that should come into your mind is मैं ये क्यों कर रहा हूँ, why is very important. अगर आपका why क्लियर है, देन आपके अंदर एक इनहेरेंट मोटिवेशन होगा जो लॉन्ग लास्टिंग होगा और आपको लॉन्गर जर्नी के लिए फ़ायदा देगा। मेरे अंदर एक इनर एंथुसियाज्म है शुरू से ही, जैसा मैंने बताया, कंट्रीब्यूट करने का, सर्व करने का, और एक कैटलिस्ट बनने का, द कैटलिस्ट ऑफ चेंज। चूँकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मेरा कॉलेज का एक्सपोजर ऐसा था, तो मुझे प्राइवेट कल्चर थोड़ा ठीक नहीं लगा। इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। आई एम नॉट सेइंग प्राइवेट कंपनीज एंड प्राइवेट जॉब्स आर बैड, दे आर फार बेटर, they are giving very good opportunities, but that doesn't suits me, so I changed my path. I shifted to government exams and government job, where I feel कि I am connected with people, I am doing something for the people, where in day to day course of my life I used to contribute a lot to the public through my job, through my profile and all. इसीलिए मेरे अंदर ये इनहेरेंट टेंडेंसी थी कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ। इसीलिए मैं इसीलिए मैं आज ये यूट्यूब चैनल शुरुआत करने जा रहा हूँ कि इस चैनल के थ्रू वट एवर द एक्सपीरियंस आई हैव इन अपियरिंग वेरियस एग्जामिनेशंस, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशंस, मैं उसको आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ, आप सभी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, आपकी जर्नी में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। चूँकि ये मेरी इनहेरेंट हॉबी भी है, लोगों के साथ कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, और एस्पिरेंट्स के साथ उनकी जर्नी को शेयर करना, उनके डाउट्स को सॉल्व करना, जो भी मुझसे मैक्स बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। इसलिए मैं यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ कि एक वाइड प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी की जर्नी में जितना भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, मैं कर सकूँ। चूँकि दोस्तों, मैंने SSC के सभी एग्ज़ाम्स अपीयर किया हुआ हूँ, मैं कैट अपीयर किया हुआ हूँ, कॉलेज भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जिससे मैंने BTech किया उसमें अपीयर हुआ हूँ, इसके अलावा रेलवे एग्ज़ाम्स में मैं अपीयर हुआ हूँ। तो मेरे पास एक डाइवर्स एक्सपीरियंस है, एक डाइवर्स अनुभव मेरे पास है, कैसे चीज़ों को हम स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं, हम कैसे एग्ज़ाम की शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम सेलेबस कम से कम टाइम में कैसे ग्रेस्प कर सकते हैं, प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं,
मॉक कहाँ से दे सकते हैं, प्रैक्टिस के क्या चैनल्स रहेंगे, क्या रिसोर्सेज रहेंगे, प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, अपने वीकर सेक्शंस को कैसे ढूंढना है, अपने स्ट्रेंथ्स को कैसे ढूंढना है, एग्ज़ाम प्रेशर कैसे हैंडल करना है, एग्ज़ाम टाइम कैसे हैंडल करना है, ये सब पे मैं आप सभी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। इसके अलावा ड्यू टू द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स और अलग अलग प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स के एग्जामिनेशंस और एंट्रेंस प्रोसेसेस को मैंने क्लियर किया हुआ है, तो उसका जो डाइवर्स एक्सपीरियंस है वो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है कि मैं कम्युनिटी से जुड़ करके, लोगों से जुड़ करके, एस्पिरेंट से जुड़ करके, स्टूडेंट्स के साथ जुड़ करके मैं उनके लाइफ में, उनके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। और इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन और ग्रूमिंग। Whenever you are contributing something to the people, whenever you are devoting your time, whenever you are grooming the students or aspirants or the community that is connected with you, it does not only groom the parents or the students, but it also helps us to groom, to develop on daily basis. जब हम इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका सेल्फ और इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट होता है वो भी एक अच्छे लेवल पे होता है, क्योंकि आप डेली नए गैजेट्स के साथ, डेली नई न्यू अपडेट्स के साथ, डेली न्यू चैलेंजेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो दैट डेवलप्स यू अ लॉट। एंड दैट इज़ वाई आई एम स्टार्टिंग द यूट्यूब चैनल, क्योंकि मुझे कम्युनिटीज़ डेवलपमेंट करना है, स्टूडेंट्स की सक्सेस में कंट्रीब्यूशन देना है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से जितने भी एस्पिरेंट्स की जर्नी को सुलभ बना पाऊँ, ईजी बना पाऊँ, वो मैं कर सकूँ। उसके अलावा मेरी जो इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो मुझे डिराइव करती हैं ये करने के लिए। और एक इनर सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जब आप डीप डाइव करते हैं, व्हेन यू डाइव इनटू द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन, व्हेन यू डाइव इनटू द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। एंड मैंने वेरियस एग्जामिनेशंस जो क्लियर किए हुए हैं, सो आई एम अ फिट पर्सन therefore, and I think I'm a fit person and I'm a right person who can contribute in your journey. Next, or the most important thing now that we are going to discuss now is what the aspects, what are the facets, and what are the things that we are going to cover through this channel. सबसे पहली चीज़, हम थोरो और कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करेंगे एग्ज़ाम की। किसी भी एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन विद इन टाइम। मान लो आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट 7 to 8 months या 1 year में शेड्यूल्ड है, तो मेक श्योर यू कंप्लीट योर सिलेबस विद इन 6 to 7 months। आप अगले 3 महीने अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को दे पाए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस को दे पाए, रिवीजन को दे पाए। द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग in preparing in any examination is revision, and third thing is practice. These are the three keys which will provide you the path to ace any exam across any dimension, not only SSC, not only CAT, not only any state or central agency examination. कोई भी आप एग्जाम ले, these are the three keys that will help you to tackle each and everything. तो हम थोरो एग्ज़ाम प्रिपरेशन करेंगे कॉम्प्रीहेंसिवली, एक एक चीज़ को कवर करते हुए, जिसमें हम थोरोली सिलेबस कवर करेंगे। सब्जेक्ट्स इसमें क्या क्या कवर करेंगे? सब्जेक्ट हम कवर करेंगे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके एंड जीएस। ये 4 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप एमटीएस में अपीयर हों, चाहे आप जीडी में अपीयर हों, चाहे आप सीजीएल में अपीयर हों, चाहे आप सीएचएसएल में अपीयर हों, सीपीओ में अपीयर हों। These 4 subjects are there in your pattern, and you need to be thoroughly practice, and you need to thoroughly cover these subjects to ace that exam. तो इंग्लिश और रीजनिंग, चूँकि मैंने कैट 2020 की तैयारी करते हुए LRDI में 99.2 परसेंटाइल हासिल किया है, अचीव किया है,
So reasoning is going to be a very important contributing factor, and I will be in right position to help you to build your reasoning, because of I am having experience from CAT also. I am having experience from different SSC exams also. मैंने एसएससी सीजीएल 2022 में रीजनिंग प्रीलिम्स में रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 पाया है। उसके अलावा मैंने सिलेक्शन फेज़ 10 में रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 पाया है ग्रेजुएट लेवल में। उसके अलावा मैंने सिलेक्शन फेज़ हायर सेकेंडरी लेवल में भी रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 पाया है। इसके अलावा मैथ्स में मैंने एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में 50 आउट ऑफ 50 एंड मेंस में 86 आउट ऑफ 90 एंड सिलेक्शन फेज़ 10 ग्रेजुएट लेवल पे भी मैंने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है। सो आई एम हैविंग दैट व्यू, आई एम हैविंग दैट एक्सपीरियंस दैट हाउ टू रीच आउट फॉर अ पेपर। किसी पेपर की शुरुआत कैसे करनी है, उसको टैकल कैसे करना है, उसको टाइम कितना देना है। आई विल हेल्प यू इन टू इट। और मैंने एसएससी सीजीएल 2022 में प्रीलिम्स में इंग्लिश में 48 स्कोर किया है। I will share the scorecard with you. Every single information, whatever I'm telling you, that is genuine, that is not fake. I will give you the PDFs, I will give you the roll number and all. You can check anytime, anyhow. और उसके अलावा मैंने एसएससी सिलेक्शन फेज़ 10 में ग्रेजुएट लेवल में इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है। और मैंने इसके अलावा एसएससी सिलेक्शन फेज़ 12 में 170 स्कोर किया है आउट ऑफ 200, जिसमें मेरा मैथ्स और रीजनिंग में 100 आउट ऑफ 100 है। मैथ्स एंड रीजनिंग में मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। तो जो मेरा ये अनुभव है वेरियस एग्जाम्स में अपीयर होने का और फुल स्कोर करने का, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर जर्नी एनी हाउ। अब जो अगला डायमेंशन होगा इस चैनल का वो होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसमें इम्पोर्टेंट 2 फैक्टर्स आते हैं। ये 2 एंटिटीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वन इज़ इंटरव्यू एंड अनदर इज़ ग्रुप डिस्कशन। तो इंटरव्यू आप कैसे एस कर सकते हैं, इंटरव्यू आप कैसे सफलतापूर्वक क्लियर कर सकते हैं, व्हाट आर द कीज़, हाउ टू डिराइव द इंटरव्यू, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ द पैनल बिहाइंड आस्किंग एनी क्वेश्चन, what are the important questions related to different profiles। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन में हम केस स्टडीज़ करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशंस करेंगे। ग्रुप डिस्कशंस में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंक्लूजन, एंड आपका क्या रोल होगा किसी भी एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट एंड हाउ कैन यू परफॉर्म वेल एंड हाउ कैन यू स्कोर मैक्सिमम। So we will thoroughly cover each and every minute detail about interview and group discussions। चूँकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने कॉलेज के बाद मेरा प्लेसमेंट हिम्मत सिंह में हुआ था, तो मुझे डिफरेंट कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ का, डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज और एग्ज़ाम्स के इंटरव्यूज़ का, और कैट 2020 से मैंने आईआईटी धनबाद और एनआईटी त्रिची में इंटरव्यू दिया, उन सब को क्लियर करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो I will be in the right position to deliver you how to ace an interview। उसके अलावा न्यूज़पेपर का एक सेगमेंट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर में पर्टिकुलरली हम क्या कवर करेंगे, 2 एडिटोरियल जो ओपिनियन बेस्ड होंगे, और उसके साथ जो एडिटोरियल में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं और वोकेबलरी हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम रीडिंग नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट डेवलप द सेंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वी कैन नॉट डेवलप द सेंस ऑफ सॉल्विंग द क्लोज टेस्ट। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कैसे लिंक करता है, दैट एसेंस कैन बी बिल्ड ओनली व्हेन यू आर thoroughly reading anything, any stuff, maybe any magazine, maybe any newspaper, maybe any novel or book consistently on daily basis. Then you will develop an inherent tendency to comprehend, to analyze, to connect the sentences with each other।
तो हम डेली थोरोली 2 आर्टिकल्स को कवर करेंगे और उनसे हम थोरोली उनका एनालिसिस करके वोकेबलरी भी लिखेंगे, वोकेबलरी नोट करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी और जो आपके डे टू डे कोर्स ऑफ लाइफ में भी इम्पोर्टेंट होगी वाइल कम्युनिकेटिंग विद एनी पर्सन। इसके अलावा हम वीकली लाइव डिस्कशंस रखेंगे जिसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस रखेंगे और पर्सनल गाइडेंस। वीकली लाइव डिस्कशंस में हम क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, इस बारे में हम बात करेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशंस में हम किसी भी क्वेश्चंस से रिलेटेड डाउट हो, स्ट्रेटजी से रिलेटेड डाउट हो, कोई भी क्वेरी आपकी हो, उस पर हम बात करेंगे। और पर्सनल गाइडेंस, आपको किसी भी तरह की पर्सनल गाइडेंस चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आई एम देयर ऑलवेज फॉर यू। और ये सब करने का कोई चार्ज नहीं होगा। देर इज़ नो सिंगल penny that is going to be charged for anything whatever we are going to cover on this channel. So in this slide I had covered whatever the things that this channel is going to cover. I'm going to revise that again in bullet points. We will do the comprehensive and thorough study and exam preparation. We will complete the syllabus, we will do the revision, we will do the practice. Second thing, we will cover maths, English, reasoning, GK and GS. Third thing, we will also cover personality development area where we will be doing the sessions, the videos, the lectures over interview and group discussions. And the most important thing that I think to prepare for English is reading, and that we will do by reading and comprehending daily editorial or opinion based passage or articles from the newspaper, that may be from Times of India or from the Hindu. We will analyze it, we will note the vocabulary, and we will try to solve it with the context of the examination. उसके अलावा हम वीकली लाइव डिस्कशन सेशंस और पर्सनल गाइडेंस पे भी बात करेंगे. So friends, in this journey what I want from you, आपके अंदर झील हो एक लर्न और ग्रो करने की, एक इनर एंथुजियाज्म हो जो आपको डिराइव करे. और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं एसएससी से रिलेटेड, मे बी दैट इज़ CGL, मे बी दैट इज़ CHSL, मे बी दैट इज़ MTS, मे बी दैट इज़ CPO, मे बी दैट इज़ GD. सो कनेक्ट विद मी, वी विल टुगेदर अनफोल्ड दिस जर्नी ऑफ प्रिपरेशन. हम मिल के साथ तैयारी करेंगे और आपका पॉजिटिव सपोर्ट और पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट, आपका पॉजिटिव सपोर्ट और पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए. दैट इज़ मच नेसेसरी फॉर दिस जर्नी. सो फ्रेंड, एट लास्ट मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आई एम डूइंग इट ओनली टू सर्व, आई एम ओनली डूइंग टू हेल्प द एस्पिरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स. मैं इसके लिए कोई चार्ज नहीं करूँगा. और चूँकि मैंने डिफरेंट इतने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं जो मैं आपको पहली स्लाइड पे दिखा सकता हूँ. SSC CGL, सिलेक्शन फेज, कैट, RRB टेक्नीशियन, CHSL, और भी इसके अलावा बहुत सारे इंटरव्यूज़, ग्रुप डिस्कशंस, डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए, डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट असेसमेंट्स एंड डिफरेंट टेस्ट्स मैंने क्लियर किए हुए हैं. उन सभी का एक जो कम्युलेटिव एक्सपीरियंस है, उस कम्युलेटिव एक्सपीरियंस से मैं ये जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं थोरोली आपकी एक एक चीज़ कवर करूँगा, राइट फ्रॉम ज़ीरो, राइट फ्रॉम फाउंडेशन. I will cover thoroughly each and everything, and we will start this journey together. So be with me, have with positive involvement, with positive attitude, with positive etiquettes, and I'm always there for you. बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए. मिल करके हम एक चेंज बनेंगे और एक चेंज लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम किसी ना किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करके उसको बेटर बनाने की कोशिश करेंगे. दैट इज़ ओनली माई मोटो, दैट इज़ ओनली माई विज़न. थैंक्स अ लॉट गाइस.